नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। आप पिछले दिन जो है खबर ज़रूर सुने होंगे कि एलन मस्क का जो है स्टारलिंक नाम का जो है इंटरनेट सेवा भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है। आप इंटरनेट के माध्यम से सुन चुके होंगे। वहीं से पूरा जो है पृथ्वी पर जितने सारे उनका जो है कनेक्शन है वो वहीं से कंट्रोल करता है। उसमें क्या है कि कहीं टावर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, या आप जो घर में राउटर लगाते हैं उसका भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और सीधे डायरेक्ट आप मौसम ख़राब हो, चाहे बिजली कड़कड़ाए या कुछ भी हो, उसका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क सही रहने वाला है। इस तरह से देश में जो है एक वीडियो जो है हर तरह से आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलेगा। इस तरह से जियो और जो है एयरटेल ने उसके साथ करार किया है। अब सवाल उठता है कि इन जियो और एयरटेल का उनके ऊपर क्या काम रहेगा कि स्टारलिंक कंपनी से जो करार हुआ है अब उसका काम क्या रहेगा। आपको हम बता दें कि जिस तरह से जियो और एयरटेल का जो है सिम और छतरी आपको हर दुकान में मिलेगा, उसी तरह जो है आप स्टारलिंक से जब वो करार किया है तो स्टारलिंक का जो छतरी रहेगा वो उसके जगह पे जो है दुकान में जो है रखेंगे, और रखने के साथ ग्राहकों को दिखाएंगे कि ये जो स्टारलिंक का जो है कलेक्शन है, और इसमें सीधे आपको सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट देगा, और सरल उपाय करके आपको इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेट देगा। अब जियो और जो कि एयरटेल का यही काम रहेगा कि स्टारलिंक का प्रचार करना, और अपने जो है जैसे अपने ग्राहक को उन्होंने बनाया था उसी तरह स्टारलिंक का ग्राहक को भारत में बनाने का वो काम करेंगे। अब जरा इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि एलन मस्क जो है वो क्या करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ेंगे, और सैटेलाइट के माध्यम से क्या होगा, आपको डेटा कलेक्ट होगा, आपको कहीं टावर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से अब जो है भारत में उसका जो है एंट्री शुरू होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक सरकार ने उसका अनुमति नहीं दिया है। भले वो जियो से और एयरटेल से उसका करार हुआ है, लेकिन उसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया होती है। सारे होने के बाद आपको सरकार से एगो मान्यता प्राप्त होना पड़ता है, तब जाके आप इंडिया में काम कर सकते हैं। उस के लिहाज से अभी तक हम बात करते हैं तो अभी तक उसका जो है सरकार उसका जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया है। और थोड़ा विस्तार से चलते हैं और पता करते हैं कि हम घरों में किस तरह से जो है लगाते हैं इंटरनेट, और कैसे एलन मस्क का काम करेगा। दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस बताने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे हम फ़ोन चलाते हैं नॉर्मल, जैसे घर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, तो नॉर्मल जो हम फ़ोन चलाते हैं वो फ़ोन क्या होता है, घर के अगल बगल या आस पड़ोस में जो टावर कनेक्ट होता है, टावर जो लगा हुआ होता है उससे वाइब्रेट होता है, और फ़ोन का जो लिंक रहता है, फ़ोन का जो कनेक्शन रहता है सीधे टावर से रहता है, और टावर से होने के साथ वो सैटेलाइट ऊपर में जो सैटेलाइट छोड़ा गया है उस सैटेलाइट से कनेक्शन होता है। दूसरा उपाय है कि जैसे हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट जैसे आपको राउटर लगाता है इंटरनेट के लिए, फास्ट इंटरनेट के लिए सब ऑफिस में आप देखिएगा या बड़े बड़े प्लांट में देखिएगा तो आपको जो है केबल सिस्टम से आपको राउटर लगाना पड़ेगा। और राउटर लगाते हैं, और राउटर लगाने के साथ साथ आप इंटरनेट का यूज करते हैं, और राउटर क्या करता है, लाइन से कनेक्ट रहता है, और लाइन से कनेक्ट रहने के साथ साथ आपको जो है इंटरनेट सुविधा देता है। लेकिन अब जो कि क्या हो रहा है कि अब एलन मस्क क्या कर रहा है, भारत में जो है
दस्तक देने के कगार पर है। अब उसका कहना है कि मैं, जैसे आप एयरटेल का सेवा देते हैं, आप जियो का सेवा लेते हैं, आप उसी तरह जो है मेरा जो है सैटेलाइट से सीधे कनेक्शन होगा, और जंगल हो, झाड़ हो, पर्वत हो, कोई मतलब नहीं है, या मौसम खराब हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मेरा जो सैटेलाइट का जो है कनेक्शन रहेगा, आपको सीधे घर में होगा। आप एक छतरी के रूप में, आप जैसे आप एक टाटा स्काई एयरटेल छतरी लगाते हैं, उस तरह से एक यंत्र रहेगा, और वह यंत्र सीधे जो है सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा, और आपको कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि क्या एलन मस्क का ये प्रक्रिया भारत में कारगर होगा। ज़रा हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एयरटेल का यूज करते हैं, जियो का यूज करते हैं, तो साधारण फ़ोन की बात करें तो आपको 300 से लेके आपको 1000-2000 तक के आसपास में आपको प्लान मिल जाता है। वहीं आपको हम जियो फाइबर की बात करते हैं या अन्य राउटर की हम बात करते हैं, तो आपको 500 से लेके आपको 2 से 3000 के बीच में आपको अच्छी खासी इंटरनेट सुविधा आपको मिल जाती है। लेकिन अब जो है ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा कि इसका जो प्राइस है करीब करीब नहीं हो तो आपको 2000 से लेके आपको 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास आपको प्राइस पड़ने वाला है। अब एलन मस्क की बात करें कि इस तरह से आप प्लान लेके आ रहे हैं, क्या भारत में इसका हर आदमी लाभ उठा पाएगा। ज़रा और हम विस्तार से चलते हैं। जैसे अब भारत की बात करें तो भारत में 95 आदमी के पास जो है अब इंटरनेट की सुविधा जो है पहुंच चुकी है। बात करते हैं 5% के पास ही नहीं है, जो कि वन जंगल के बीच है, जहां टावर लगाने का सुविधा नहीं है। जो सुदूर इलाका है वहीं वैसे ही जगह अब बचा हुआ है भारत में, जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। क्या अब एलन मस्क की बात करते हैं कि एलन मस्क का जो ये प्लान आने के बाद क्या उस जैसे घना जंगल के बीच में जो है, क्या वहाँ इसका उपयोग हो जाएगा। ज़रा और थोड़ा सा विस्तार में हम बात करते हैं। जैसे गांव जंगल की बात करते हैं तो गांव जंगल कस्बे की हम बात करते हैं तो 5000 के आसपास में महीने का राशन आ जाता है। अब इंडिया ऐसा भी धनी राज्य नहीं है कि आपको 5 से 10,000 या 15,000 का प्लान हर को संभव लेने का किसी का औकात होगा। ज़रा सोचिए, जो परिवार 5000 के आसपास में पूरे महीना का राशन उठाता है, प्लस उसका जो खर्चा उतना ही है, क्या वह 5000 का प्लान लेके क्या एलन मस्क का कंपनी का क्या हिस्सा बनेगा। ज़रा सोचने की बात है। सबसे पहले नेट का ज़रूरी है या सबसे पहले अपने भोजन का ज़रूरी है। दोनों में थोड़ा सा हम अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ज़माना ऐसा आ गया है कि आपको खाना भी खाना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको बेहतरीन इंटरनेट का भी ज़रूरत पड़ेगा, और उसी आधार पर आपका इनकम भी होना चाहिए। ज़रा सोचिए, तो इस प्लान को लेकर जो भारत में जो है दस्तक दिया है, क्या कितने कारगर होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो कि ये सिस्टम अब एलन मस्क लेके आए हैं और कगार भी हो गया है, क्या आप लोग की राय है, क्या एलन मस्क का स्टारलिंक का जो कनेक्शन है, क्या भारत में जो है इसका सही उपयोग होगा और हर कोई 100% आदमी क्या इसका लाभ उठा पाएगा। ये सवाल हर भारतीय के पास है। क्या या पहले जैसे चल रहा था, जैसे एयरटेल सर्विस दे रहा था, जैसे जियो सर्विस दे रहा था, क्या वैसा ही हमारे देश में वैसा ही ज़रूरत था। जैसे भारत एक बात करें तो गरीब देश है, उतना ही जैसे अमेरिका हो या कनाडा हो या न्यूजीलैंड हो। आप न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड भी एक धनी देश है। वहाँ हर घर में आपको 4 व्हीलर और हर घर में आपको गाड़ी नज़र आएगा। उस तरह से क्या अब इंडिया
जब तक नहीं हुआ है तब तक क्या स्टारलिंक का जो कनेक्शन है इंडिया में होना चाहिए, या इस तरह से नेट की क्या आवश्यकता है भारत में। आने के साथ क्या होगा, एलन मस्क की कंपनी आने के साथ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जरा इसमें भी थोड़ा सा गौर हम कर लेते हैं। जब वो इंटरनेट सुविधा देना शुरू करेगा तो उसका जीवन जो है, आम जीवन जो है, थोड़ा असमंजस में पड़ जाएगा। असमंजस में क्यों पड़ेगा, इसका एक हम उदाहरण देते हैं। जैसे हम जियो और एयरटेल का सर्विस अभी 300 या 500 के आसपास में हम महीना भर यूज कर लेते हैं, और स्टारलिंक आने के बाद क्या होगा, वही प्लान आपका 1000-2000 के आसपास चला जाएगा। और क्या होगा कि वो प्लान आने के बाद हमारे देश में बेरोजगार की समस्या और बढ़ जाएगी, और दिनों दिन जो हमारे भारत में बेरोजगार की समस्या बढ़ते आ रही है, दिनों दिन आपको महंगाई की दर बढ़ते जा रही है, इसमें और थोड़ा सा मुनाफा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप जिस तरह से आप आमदनी है आपकी, उसमें और थोड़ा सा खर्चा और बढ़ जाएगा। अब ज़रा सोचिए, जिस तरह से आप अभी आपका आमदनी के अनुसार आपका खर्चा ज़्यादा है, उसी तरह महंगाई भत्ता की बात करें तो हर साल आपका महंगाई भत्ता आपको 10% के आसपास बढ़ जाता है। बात करें तो हर साल आपको साल बाय साल आपकी महंगाई की भत्ता है आपको 10 से 15% जो है बढ़ती जा रही है। आपका जो है सैलरी वही है, लेकिन आपका क्या है कि आपका 10% महंगाई भत्ता हर साल बढ़ते जा रहा है। ज़रा सोचिए, स्टारलिंक आने के बाद क्या होगा, आपका जो महंगाई भत्ता है और बढ़ जाएगा, 25 से 30% हो जाएगा। क्या इस तरह से प्लान जो है भारत में कब तक आरक्षित होगा और कितने दिन तक चलेगा, और इसके आने के बाद हमारे जीवन में और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बात कर रहे हैं कि एलन मस्क जो है जियो से और सुनील मित्तल एयरटेल से करार कर लिए हैं। ज़रा ये समय ही बताएगा कि आपको किस तरह से सर्विस देगा, और भारत में जो है महंगाई की दर जो है दिनों दिन बढ़ते जा रही है, इसमें क्या होगा, और थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, आपका जो जीवन जो है तहस नहस हो जाएगा। और बात करते हैं और थोड़ा सा विस्तार में जाने की हम कोशिश करते हैं। एक मुद्दा और है कि क्या महंगाई दर बढ़ने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके और थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा, क्या सबसे पहले आपको नेट की ज़रूरत है या सबसे पहले अपने परिवार की भरण पोषण की ज़रूरत है, दोनों में आपको क्या अंतर पड़ता है। एलन मस्क तो आप इंडिया में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, उसका काम अभी सरकार के हाथों में है। सरकार जिस दिन मान्यता देगा, सर्टिफिकेट देगा, उस दिन क्या करेगा कि ये सर्विस शुरू कर देगा, लॉन्च कर देगा। और जिस तरह से हम लोग जाके जियो का सिम लेते हैं, एयरटेल का सिम लेते हैं, एयरटेल का डिश लेते हैं, टाटा स्काई का डिश लेते हैं, जियो फाइबर लेते हैं, उसी तरह एलन मस्क का जो है सैटेलाइट का सामान आपके नज़दीकी दुकान में मिलेगा। और ये आपको दुकान में जाके लेना पड़ेगा, और कस्टमर और जियो और एयरटेल का इसमें काम और बढ़ जाएगा। ज़रा सोचिए, उसका काम क्या रहेगा कि जैसे जिस तरह से एयरटेल और जियो को ग्राहकों को बोल के उसका सर्विस और उसका कनेक्शन देने के लिए बोलता था, अब वो क्या करेगा, स्टारलिंक जो है एलन मस्क का जो कंपनी है उसको लेने के लिए आपको क्या करेगा, उसके इनवाइट करेगा कि आप इसे यदि लेते हैं तो आपको कहीं टावर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको सीधे आसमान से आपके घर में जो छतरी लगा हुआ रहेगा उससे आपका इंटरनेट जो है आपका पड़ेगा, और आपको कभी भी इंटरनेट स्लो नहीं होगा। इस तरह से लुभावना देके आपको जो है एलन मस्क का जो है सर्विस देने के लिए, लेने के लिए आपको प्रभावित करेगा, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं बचेगा। आप जिस तरह से अभी
अभी जिस तरह से आप अभी जियो का इस्तेमाल करते हैं, आप जिस तरह से एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं, अब दिनों दिन और दिन दूर नहीं है कि आपको स्टारलिंक का ही उपयोग करना पड़ेगा। भले आपका महंगाई हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको देश में रहना है तो भोजन के साथ साथ अब नेट का भी आदमी के पास लत लग चुका है। अब बिना नेट से आप नहीं रह सकते हैं, अब बिना नेट से आप ऑफिस का काम नहीं कर सकते हैं, बिना नेट से आप बैंक का नहीं करना काम कर सकते हैं, और बहुत सारे जो है कॉरपोरेट क्षेत्र में बात करें, बहुत सब तरह से आपको अब नेट से ही आप सब काम चलता है। आपके पास यदि आप नेट नहीं है तो ज़रा सोचिए किस तरह से आप काम कीजिएगा। आपका जाल में, आपका जो जाल चक्र है उसमें आप फंस चुके हैं। आप जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो दिन दूर नहीं है कि आपको स्टारलिंक जो कंपनी है सैटेलाइट से आपको जो है प्रोवाइड करेगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा, और लेने के साथ साथ ही भले वो महंगाई हो लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि स्टारलिंक आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा, जैसे स्टारलिंक का जो है सेटअप लगने के बाद बहुत सारे उग्रवादी है, उसको बहुत सारे क्षेत्र है कि अब बात करें झारखंड में ही बात करें, ये कहीं कुछ उपद्रव होता है तो आपको 2 दिन 3 दिन के लिए नेट बंद किया जाता है। अब उसका दुरुपयोग क्या होगा, आप उतना जल्दी उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब आपका ऊपर में सैटेलाइट लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, माओवादी की बात करें तो बहुत सारे जो है उग्रवादी बात करें, वो आपको जो है कंट्रोल में करना शुरू करेगा। उसके पास तो नेट का सुविधा रहेगा, आप सैटेलाइट से आप कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा, आपको और थोड़ा सा डिफेंस सिस्टम में काम बढ़ जाएगा। बढ़ इसलिए जाएगा कि आप जो है क्या बोलते हैं, नेट आने के बाद आप उनका जो है गतिविधि और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कंपनी क्या कह रहा है कि वैसे यदि सिचुएशन होता है तो मैं उस क्षेत्र का जो है जो टावर है, उस टावर में जो है यंत्र लगा हुआ है, उस यंत्र को ही डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ताकि जो है कि मतलब आप उग्रवादी की बात करें, कहीं कुछ फॉल्ट होता है तो उसका जो है दुरुपयोग ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जैसे कुछ दिन पहले की बात करें, झारखंड की बात करें, कुछ पेपर लीक होने के चलते 2 से 3 दिन क्या होता है कि इंटरनेट सुविधा बंद कर दिया जाता है। ये इस तरह से सुविधा आने के बाद आपका महंगाई दर बढ़ेगा, प्लस उग्रवादी और आतंक हो जाएंगे, मनचले और आतंक हो जाएंगे, और आपको जो है नेट को बस में नहीं कर पाएंगे, और आपका जो है देश में इसका दुरुपयोग करना आदमी शुरू कर देगा, और आपको जो है नुकसान भरना पड़ेगा। अब जो हो गया सो हो गया। अब बात करने से अब उसका जो है निष्कर्षण नहीं निकलेगा। अब देखना ये है कि अब एलन मस्क जो है भारत में दस्तक तो दे चुके हैं, लेकिन उसका अभी जो है सरकार मान्यता देगा, उसके बाद वो अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि आने के बाद आपका ज़िंदगी कितने बदलेगा, आपके घरवाले की स्थिति क्या बदलेगा, और आपके जो है समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें ये तो वक्त ही बचाएगा। लेकिन ये जो स्टारलिंक का जो कनेक्शन आ गया है, इसमें आपका जो है जीवन जो है थोड़ा सा उथल पुथल होने वाला है। अब क्या करें कि जियो की बात करते हैं। ये जियो जो है, जब जियो शुरू आया था तो जियो का काम था कि फ्री सेवा देना। सेवा देने के बाद 1 से 1.5 साल तक उन्होंने फ्री सेवा दिया, और नेट का ऐसा लत लगा दिया कि अब कहना ही नहीं है। आप जब फ्री में जो है 1.5 साल उन सेवा देने के बाद जो है उन्होंने जो है उसका फटकार लगाया है देशवासियों को, उसके बाद जब नेट का लत लगाया है उसके बाद
उन्होंने अपना प्लान तैयार किया। अब प्लान तैयार करने के बाद उसका महंगाई भत्ता जो है धीरे धीरे प्लान का जो चार्ज है वो आपको बढ़ाना शुरू कर दिया। और आपको जो है जियो देखिए आप अभी आपको गिरफ्त में ले लिया है। और उसी तरह क्या होगा, जिस तरह आप अभी जियो के गिरफ्त में हैं, आप एयरटेल के गिरफ्त में हैं, या देश में बहुत सारे बड़े बड़े और कंपनी थी, वोडाफोन था, आइडिया था, एयरसेल था, वो विलुप्त हो चुका। इस ज़माना में जिसका चलती है वही इस मार्केट में रहेगा। अब जिसका चलती हो गया वो मार्केट में रह गया। अब देश के 2 ही ऐसे कंपनी हैं जो भारत में हैं। अब बात करते हैं एयरटेल की और जियो की। और तीसरा नंबर में आपका BSNL है। BSNL है, लेकिन उसका बात करते हैं सर्विस। आदमी से भी आप पूछिएगा तो उसका सर्विस अभी उतना ठीक नहीं है। लेकिन अब 2 बड़ी बड़ी जो है कंपनी के पास ही आपका रिमोट कंट्रोल उन्हीं लोग के पास है। आपके पास चारा ही नहीं बचेगा कि आप दोनों को चुनिएगा, या एयरटेल चुनिएगा या जियो चुनिएगा। अब उसके दोनों का क्या हुआ है, स्टारलिंक से कनेक्ट हो गया है, उसका जो है समझौता हो गया है। आपको लेना तो पड़ेगा ही, अब महंगा हो या सस्ता हो। आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा उससे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जो है आपको नेट लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इस तरह से एलन मस्क और बताते हैं, और थोड़ा सा निष्कर्षण में जाते हैं। क्या हमारे देश में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की ज़रूरत थी? आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। जैसे भारत में उन्होंने बिजनेस करने का जो है एजेंडा तैयार किया है, खुदा ना खास्ते ऐसा भी हो जाए आज उन्होंने स्टारलिंक जो है समझौता कर रहा है, कल ऐसा ना हो जियो और एयरटेल का ही जो है गिरफ्त में ले ले, और कल ऐसा भी ना हो कि जियो और एयरटेल अब इस दुनिया से ही नामो निशाद हो जाए। अब सिर्फ बचेगा तो स्टारलिंक, ऐसा भी हो सकता है क्या? अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब आ गया है स्टारलिंक जो है आ गया है भारत में, और आने के बाद जो है आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा आप और हम इसके बारे में देखेंगे, इसका सर्विस क्या है। और आपके पास चारा नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, आने के बाद जो है आपको लेना ही पड़ेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की क्या वाकई में ज़रूरत है? हमारे देश में जियो जैसी, एयरटेल जैसी बहुत ही बेहतरीन सर्विस है जो चल रही है, और उससे सारा कामों काज हो रहा है। क्या तीसरा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक क्या वाकई में भारत में इसकी ज़रूरत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करने की कोशिश करें। और मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।